हाय स्टूडेंट्स, मोल के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को आज दो कैलकुलेशन सिखाऊंगा। एक का नाम होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए इस लेक्चर में मैं आज आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड के कैलकुलेशन को सिखाता हूं और उसके बाद हम लोग नॉन रिएक्टिंग गैस के मिक्सचर का भी मॉलिक्यूलर वेट सीखेंगे। लेकिन आइए पहले शुरुआत कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, आपको सुनने में लग रहा होगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, किसी कंपाउंड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट निकालना मैंने आपको सिखाया है। जैसे यदि कह दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaCO3। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के 3 एटम के मास को क्या करेंगे, सम कर देंगे, 100 हो जाएगा। वो तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन यदि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट दे और आपको कंपाउंड के बारे में नहीं बोले, तो आइए दो छोटी छोटी बात फिर हम लोग कैलकुलेशन को देखेंगे। आपको ये पता है कि कोई भी कंपाउंड यदि होगा उसमें मिनिमम 2 एलिमेंट्स होगा और कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें मिनिमम 2 एटम्स होगा। गौर से सुनिए, यदि कोई कंपाउंड है तो उसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स यानी मिनिमम 2 एलिमेंट्स, और यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 एटम्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड, आप सब जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 फॉर्मूला है। यहां पे 2 एलिमेंट है, एक है सल्फर और दूसरा है ऑक्सीजन। एटम यहां पे 3 है, सल्फर का 1 एटम है, O2 में ऑक्सीजन का 2 एटम्स। तो अगर कोई कंपाउंड है 2 एलिमेंट मिनिमम होगा और एटम्स का संख्या भी मिनिमम 2 होगा, मिनिमम 2। जैसे अब लो एक कंपाउंड लेता हूं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CO होता है, जिसमें C एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम्स है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। इतना बात तो आप लोगों को जनरल बात बोला। अब आइए, जब हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में आपको एक चीज दिमाग पे रखना है, जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन रहे, जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में रहे वह एलिमेंट उस कंपाउंड में होना चाहिए। तो उस एलिमेंट का उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में आपको मिनिमम एटम के बारे में सोचना है। जब हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो हम लोग को भी किसी एलिमेंट के मिनिमम एटम्स पे काउंट करना है, और किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में अगर किसी एक एलिमेंट का मिनिमम एटम्स कहे तो 1 होगा। अब आप कहोगे कि अभी बोल रहे थे कि मिनिमम एटम्स तो 2 होगा। देखो, टोटल मिनिमम एटम्स जो होगा वो 2 होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में C और O टोटल एटम्स 2 है, लेकिन उसमें कार्बन का एटम 1 है, ऑक्सीजन का भी एटम 1 है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है, अर्थात टोटल एटम्स 5 है, लेकिन उसमें कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन क्या है, 3 है। मेरा कहना यह है, जब हम लोगों से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का बात करेगा तो हम लोग मिनिमम एटम्स के बारे में सोचेंगे और कहते हैं कि अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, कहते 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का अगर एक मॉलिक्यूल होगा उसमें किसी एक एलिमेंट का कम से कम एटम्स जो होगा वो 1 होगा। गौर से सुनेंगे, मॉलिक्यूल में मिनिमम एटम 2 होगा, लेकिन कोई एक एलिमेंट है तो उस एक एलिमेंट का मिनिमम एटम्स क्या होगा, 1। और यही बात को दिमाग पे रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, छोटी सी बात, मैंने टॉपिक दिया है
कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और इसमें एक वर्ड मैंने लिया है कैलकुलेटिंग फंडा। और ये फंडा को समझिए कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, देखो वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल कंटेन्स मिनिमम वन एटम ऑफ ईच एलिमेंट। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एटम कितना होगा, वन एटम। जैसे आप देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, ये मिनिमम है। अगर मान लो मैं ब्यूटेन लिखता हूं C4H10, आप यहां पे कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 एटम है। हम ये बोलना चाह रहे कि अगर कभी भी कार्बन कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो क्या आपको मालूम है उसमें कार्बन के एटम्स का जो संख्या होगा वो कार्बन के एटम्स का संख्या कितना होगा, कितना होगा? मिनिमम एटम्स तो 1 होगा, मैक्सिमम तो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? कहते हैं फंडा ये है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स मिनिमम वन एटम ऑफ ईच एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स का संख्या जो मिनिमम एटम्स होगा वो कितना होगा, 1। एक्यूरेट एटम तो मुझे मालूम चलेगा कि फॉर्मूला क्या है। तब क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन परऑक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम। अब देखो ये बायोलॉजिकल वर्ड है, एक एंजाइम। तो कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेलेनियम कहां पे भाई? इन पेरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाई वेट। यानी सुनो, इस एंजाइम में सेलेनियम का जो परसेंटेज है ये इतना परसेंट है वेट में। यानी कहने का मतलब एंजाइम यदि 100 होगा तो उसमें सेलेनियम इतना होगा। कहता है द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम। तो कहता है उस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। जरा सोचो, एंजाइम में सेलेनियम है ये मुझे क्लियर कर दिया, एंजाइम में सेलेनियम है ये क्लियर कर दिया, और इसमें एंजाइम में परसेंटेज इतना है। मुझे एंजाइम का यदि मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो तब तो आपको एंजाइम का फार्मूला चाहिए, बिना फार्मूला आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो भाई जब सेलेनियम है परसेंटेज इतना में, तो आप ये सोचो कि उस मॉलिक्यूल में यानी उस एंजाइम में अगर सेलेनियम का कम से कम एटम होगा तो कम से कम 1 एटम। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपको ये क्लियर हो गया कि एंजाइम में सेलेनियम है, और अगर सेलेनियम एंजाइम में है तो सेलेनियम का मिनिमम एटम पे अगर बात करेंगे तो मिनिमम एटम का संख्या कितना होगा, 1 होगा। और उसी को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, एंजाइम में सेलेनियम का परसेंटेज दिया हुआ है, हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। मैं लिखता हूं यहां पे व्हेन 0.5, आप AMU ले लो, इतना AMU ऑफ सेलेनियम, देन मैं शॉर्ट वर्ड लिखता हूं एंजाइम, ऐसे टोटल है पेरोक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम, देन एंजाइम इज 100 AMU। कहोगे ये कैसे? तो आपके सामने परसेंट दिया है, इतना परसेंट है एंजाइम में, एंजाइम में सेलेनियम का परसेंटेज है। तो अगर सेलेनियम 0.5 होगा तो एंजाइम 100 होगा। अब बताओ उस एंजाइम में सेलेनियम का कम से कम एटम तो 1 होगा, और सेलेनियम के 1 एटम का वेट इतना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1 एटम का वेट है, एटॉमिक वेट। और अगर एंजाइम सेलेनियम में है तो इससे कम एंजाइम होगा नहीं, ये मिनिमम एंजाइम का अमाउंट है, क्योंकि ये 1 एटम का अमाउंट है। और एंजाइम में कम से कम सेलेनियम तो 1 होगा। तो अगर ये 78.4 AMU ऑफ सेलेनियम हो जाए, देन एंजाइम कितना होगा, एंजाइम इज 100 बाई 0.5 78.4 AMU। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ये है मिनिमम वेट ऑफ सेलेनियम। ये सेलेनियम का कम से कम वेट है क्योंकि ये 1 एटम का वेट है, और जब 1 एटम उसके मॉलिक्यूल में नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल में ये कम से कम होगा, इससे कम नहीं होगा। अर्थात
ये जो आप देख रहे हो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा सेलेनियम का। दिस इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेलेनियम। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 100/0.5 इंटू 78.4 को, तो आपका ये वैल्यू आएगा। आप करके चेक कर लीजिए। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप फिर से देखो कि सेलेनियम का परसेंटेज एंजाइम में दिया हुआ है कि एंजाइम में सेलेनियम 0.5% है, तो उस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? भाई एंजाइम में सेलेनियम है, ये क्लियर कर दिया। और एंजाइम में अगर कम से कम सेलेनियम होगा तो एक एटम होगा, और एक एटम को रख के निकाल दिए तो वो कम से कम मॉलिक्यूलर, कम से कम क्या होगा? एंजाइम का वो वेट होगा, वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिनिमम, सॉरी ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम है। आपसे कोई पूछे एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एंजाइम का, तो भाई उसके लिए क्लियर करना पड़ेगा कि एंजाइम में सेलेनियम का एटम कितना है। मान लो, मैं मान के बोलो, कह दे कि एंजाइम में 5 एटम्स है सल्फर सेलेनियम का, तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा और वो भी 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। कह देगा एंजाइम में 10 एटम्स है सेलेनियम का, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा था, और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट को आप जब भी बनाएंगे तो कम से कम एटम पे सोचेंगे। जिस एलिमेंट को रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया रहेगा उस एलिमेंट का मिनिमम एटम 1 होगा उस कंपाउंड में, और उसी को रख के हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये क्लियर को और कॉन्फिडेंट में लाने के लिए हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस को रखते हैं, उसको भी देख लीजिए, अपने आप आपको क्लियर होगा। जिसको राइट डाउन करना है राइट डाउन कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए। अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, और आप मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जब भी कैलकुलेट करना तो जिस एलिमेंट के रिगार्डिंग बात करेगा उस एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल में कम से कम एटम तो 1 होगा, उसी पर अनुसार बात करेंगे। टॉपिक है इंसुलिन कंटेन्स 1.6% ऑफ सल्फर। इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज इतना है, व्हाट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन, आप कहोगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? मुझे यहां पे फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर फॉर्मूला मिल जाए तब तो मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, लेकिन हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है और आपके क्वेश्चन में दिया है कि इंसुलिन में सल्फर का इतना परसेंट है। यानी कहने का मतलब हुआ कि व्हेन 1.6 AMU ऑफ सल्फर देन इंसुलिन इज 100 AMU। देख लो, अगर सल्फर 1.6 से परसेंट में दिया था तो इंसुलिन 100 है। अब बताओ उस इंसुलिन में अगर सल्फर का कम से कम एटम होगा, मिनिमम एटम होगा, तो उसका संख्या तो 1 होगा, और सल्फर के एक एटम का वेट 32 होता है। जब 32 AMU ऑफ सल्फर लेंगे देन इंसुलिन इज 100/1.6 इंटू 32 AMU होगा। आप जो ये देख रहे हैं ये मिनिमम वेट है सल्फर का, मिनिमम वेट ऑफ सल्फर। सल्फर इससे कम नहीं होगा, जब सल्फर इससे कम नहीं होगा तो मॉलिक्यूल उससे कम नहीं होगा, अर्थात ये जो कहलाएगा ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन होगा। ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन होगा। आप ये कैंसिल करेंगे, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और 16 टू 32 होगा। यानी आप यहां लिखोगे कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू 2000। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? हमको लगता है अब ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा था, हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाला। इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंटेज से हमने कहा कि 1.6 तो 100 होगा, और इंसुलिन में सल्फर है, ये क्लियर दे रहा है कि कंटेन करता है, तो सल्फर है, लेकिन कम से कम सल्फर तो इतना होगा, अर्थात इंसुलिन का कम से कम वेट क्या होगा? 2000 होगा, और दिस इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। क्लियर है? तो ये टॉपिक पे हम लोग काम किए। मुझे लगता है कॉन्फिडेंट के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, और उसके बाद हम लोग एक और पार्ट को आज देखें। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, और ये जो आप अभी बना रहे थे उसके रिवर्स रूप में मैं रखा हूं। इसके रिवर्स रूप में मैं आपको इस क्वेश्चन को रखा हूं। आप क्वेश्चन को देखिए,
कहते हैं हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट, मतलब वेट परसेंट दिया है 0.33 हीमोग्लोबिन में। द मॉलिक्यूलर वेट, देखो यहाँ पे गौर कीजिएगा, मिनिमम वर्ड नहीं है, यहाँ मिनिमम नहीं है, मिनिमम हटा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेट, इतना याद रखना, अप्रॉक्सीमेट वर्ड लगा हुआ है, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। कहता है द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो एक मॉलिक्यूल का वेट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ आयरन दिया है, तो क्या मैं ऐसे निकालू, सुनिएगा, मास ऑफ आयरन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो भाई हीमोग्लोबिन में कहते हैं कि आयरन का मास कितना होगा, तो परसेंटेज दिया है, तो ये हो जाएगा 67200 इंटू 0.33 डिवाइडिंग बाय 100। कोई ऑब्जेक्शन किसी को, देख लो, चूंकि परसेंटेज दिया है तो इसका 0.33% निकाल लिया, ये जो निकलेगा ये आयरन का क्या होगा, मास निकलेगा। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा। और आप अब लिख दीजिए इसको, अभी इसी फॉर्म में मैं छोड़ देता हूं। अब बताओ, तो हीमोग्लोबिन में ये आयरन का मास है कितने मॉलिक्यूल में, एक में, मेरे से नंबर ऑफ आयरन एटम्स पूछा है, तो अब लिखता हूं मैं नंबर ऑफ आयरन एटम्स in one molecule of hemoglobin। वन मॉलिक्यूल में अगर आयरन एटम की बात करें तो आयरन का मास क्लियर है, तो आयरन का मास है 672 इंटू 0.33 और डिवाइडिंग बाय आयरन के, यदि आप एक एटम के मास की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा 56 AMU होता है, तो ये 56 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब 56 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट जो है ये 3.96 आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो आपको शुरू में कह दिया कि ये अप्रॉक्सीमेट मास है, अर्थात ये एटम तो मेरा अप्रॉक्स से निकला है, और एटम का संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसीलिए इसके जो एक्यूरेट एटम होगा वो इसकी संख्या कितना होगा, 4। और यही था मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे क्वेश्चन मैं आपको कराया। आइए एक और कंसेप्ट इसी लेक्चर में आपको दिखाता हूं कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के बाद हम लोग टॉपिक लेते हैं आज कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन जिसको भी राइट करने का मन है आप इसको वीडियो को पॉज करके राइट कीजिए, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इसको। आइए एक और टर्म आपके सामने लाए हैं, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। याद रहे, कहोगे रिएक्टिंग गैस का क्या होगा, जब रिएक्टिंग गैस को आप मिक्स करेंगे तो वो रिएक्ट करके तीसरा प्रोडक्ट दे देगा। तो टॉपिक है नॉन रिएक्टिंग गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट। मैंने नॉर्मली मॉडल ऑफ क्वेश्चन लिया जिसको आप समझिए X2 Y2 Z2। मान लो कि ये तीन नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, परसेंटेज कंपोजिशन इसका मिक्सर में ABC है, सबका अपना अपना मॉलिक्यूलर वेट MX MY MZ मैंने माना है। जो मैं बोला हूं यहाँ पे राइट डाउन भी कर दिया हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेट अस कंसीडर अ मिक्सर ऑफ 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेज X2 Y2 एंड Z2। ये मिक्सर 3 नॉन रिएक्टिंग गैस है, ऑफ विच मॉलिक्यूलर वेट MX MY MZ रिस्पेक्टिवली, इसका अपना अपना मॉलिक्यूलर वेट है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ X2 Y2 एंड Z2 इन मिक्सर में ये तीनों का जो कंपोजिशन है ABC, जो आपको मैंने वहां इंडिकेट भी किया है रिस्पेक्टिवली। लेकिन याद रहे ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये या तो मोल में होना चाहिए या प्रेशर में या वॉल्यूम में। मोल परसेंट, प्रेशर परसेंट, वॉल्यूम परसेंट इक्वल होता है, तो लेकिन मास में नहीं। इन्हीं कि अगर ये परसेंटेज बाय वेट देगा तो फिर नहीं बनेगा। परसेंटेज बाय वेट को हम लोग परसेंटेज बाय मोल में बदलना पड़ेगा। ये कंपोजिशन मस्ट है कि मोल में हो या वॉल्यूम परसेंट हो। तो ये आपको मैंने लिख दिया, परसेंटेज कंपोजिशन मस्ट बी इन मोल, वॉल्यूम और प्रेशर। अब तो ये कंडीशन हो गया। अब जो इस मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे मिक्सर का होगा, इस मिक्सर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, देखो क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर, देखो एक का परसेंटेज उसका अपना मॉलिक्यूलर वेट A इंटू MX, प्लस दूसरे का परसेंटेज दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट, प्लस तीसरे का परसेंटेज तीसरे का मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडिंग बाय तीनों का सम। यानी यहाँ पे आप 100 भी करेंगे, यदि सम 100 रहेगा, ऐसे भी ऑब्वियस है
तीनों परसेंटेज फॉर्म में है तो तीनों का सम कितना होगा 100। तो आप ये दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। इसी का आप लोग को जिसको राइट करना है राइट कर सकते हैं, लेकिन एक बात सुनिएगा, इसी कंसेप्ट के बेस पे हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे एयर का मॉलिक्यूलर वेट, हवा। आइए एक टर्म आपको अब दिखा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर क्या होगा। यहां देखो एयर N2 का परसेंट 78 होता है जो आप लोग को मालूम होगा, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मैंने 3 मेजर गैस लिया, आप चाहे तो सबको भी लेंगे, रिजल्ट वही आएगा। तो तीनों का अपना अपना परसेंटेज है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जानते होंगे 28, इसका 32, इसका 44। अब अगर इस एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए, जो नेचर में एयर है उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर 78%, नाइट्रोजन है इसका मॉलिक्यूलर वेट 28। मॉलिक्यूलर वेट आप मत समझना कि हम तो 14 रटे, 14 तो आप एटॉमिक वेट रटे हैं, यहाँ N2 है गैस के फॉर्म में। तो 78 इंटू 28, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है, मॉलिक्यूलर वेट 32, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03 इंटू कितना 44, डिवाइडिंग बाय तीनों का सम लिया। चूंकि आप अभी अप्रॉक्स निकाल रहे हैं तो अप्रॉक्स हमने ले लिया। अगर सब गैस लेंगे, हीलियम लेंगे, आर्गन लेंगे तो ये हो जाएगा 100, लेकिन अभी मैंने 99.03 लिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 28.76 होता है, और इसी को जब सब गैस लेके निकाला जाएगा तो 29 होता है। और ये याद रखने का चीज़ है, आप देख लीजिए गौर से, बहुत ही ये मेजर बात है कि आप एयर का मॉलिक्यूलर वेट, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि गैस का मॉलिक्यूलर वेट रटते थे, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट रटते थे कि ऑक्सीजन का 32 होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपसे कोई पूछे हवा का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो हवा का मॉलिक्यूलर वेट होता है 29, जो आपके सामने है। हम ये कंसेप्ट के बेस पे आपको एक क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन जिसको राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे कि मिक्सर के मॉलिक्यूलर वेट पे एक क्वेश्चन कराते हैं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन को करते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 500 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, नाम से क्लियर है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन में ओजोन गैस का मिक्सर है, O3 प्लस O2 के मिक्सर को हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। कंटेन्स 100 ml ऑफ O3 गैस, मतलब ये 500 ml O3 100 ml है 500 ml में। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब मिक्सर का, ये पूरे मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछेगा। तो आप देखिए 500 ml में 100 ml है, दैट मीन्स ओजोन का परसेंटेज लोगे तो 20 होगा, तो ये 20 और ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 40 है ओजोन का, प्लस बाकी जो रेस्ट होगा जो 400 का हो या परसेंटेज में लोगे तो 80 होगा, तो 80 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 और डिवाइडिंग बाय परसेंटेज लिए हो तो 100। ये कैलकुलेट कीजिएगा, आपको ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा। एक बात और, मैं इसका कैलकुलेशन आपको और बता दूं, आप अगर परसेंटेज नहीं निकालना चाहते इस तरह के केस में, तो आप ऐसे भी लोगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 500 ml तो मिक्सर है जिसमें 100 ml ओजोन है। आप चाहो तो 100 इंटू 48 कर लो, प्लस जो रेस्ट होगा ऑक्सीजन तो 400 होगा, 400 इंटू 32 और डिवाइडिंग बाय, आप यहां परसेंटेज नहीं लिए हो, एक्चुअल लिए हो, तो डिवाइडिंग बाय एक्चुअल कर दोगे 400 प्लस 100 यानी कितना 500। दोनों का कैलकुलेशन क्या होगा, सेम होगा, आप करके चेक कर लीजिए, और यही आपके ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट। और आपको मैं बता दूं, ये जो कंसेप्ट आप देखे हैं इसका केमिस्ट्री के 3 जगह मेजर सेक्शन में काम आता है। होगे कहां कहां, एक काम आएगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो वहां गैस का मिक्सर मिक्स होगा और वहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर का आवश्यकता हो। उसके बाद
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सपेरिमेंटल पार्ट में मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट का काम आता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जब मिक्सचर की डेंसिटी निकालते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी, वहां पे इस कंसेप्ट का काम आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन होता है, इसलिए याद रखेंगे कि परसेंटेज एक गैस का उसका अपना मॉलिक्यूलर वेट प्लस दूसरे गैस का परसेंटेज उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडिंग बाय 100 बोलो या टोटल बोलो, और ये परसेंटेज याद रखिएगा या तो मोल में या तो प्रेशर में या तो वॉल्यूम में। और ये था आपका आज के लेक्चर में हम लोग 2 मेजर बात को पढ़े, और वो मेजर बात है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट सीखे कंपाउंड का, और मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट निकाले, और उसमें जो सबसे मेजर रहा वो ये कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है। याद रखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में भी क्वेश्चन का सिलसिला मोल में और चलेगा, हम कुछ और पार्ट को लेके आएंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।